भारत पौराणिक समय से ही तपस्वियों और देवों की भूमि रहा है। भारत की पवित्र भूमि पर बसे हैं कई रहस्यमय तीर्थ, लेकिन बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा दिव्य स्थान है जो अपने भीतर न जाने कितने अनकहे रहस्य समेटे हुए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बद्रीनाथ के वो रहस्य जो शायद आपने कभी न सुने हो। दिव्य उत्पत्ति, भगवान विष्णु की तपोभूमि। बद्रीनाथ की कहानी शुरू होती है अनादिकाल से, जब भगवान विष्णु ने इस स्थान को तपस्या के लिए चुना। ऐसा माना जाता है कि वो संसार के कल्याण के लिए हिमालय की इस कठिन भूमि पर ध्यान में लीन हुए, लेकिन यहाँ की सर्दी इतनी भीषण होती है कि सामान्य मनुष्य वहां टिक भी नहीं सकता। तब देवी लक्ष्मी ने एक बद्री वृक्ष, जंगली बेर का रूप धारण किया और भगवान विष्णु को ठंडी हवाओं और बर्फ से बचाने के लिए उनकी छाया बन गई। यही कारण है कि इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया, बद्री का स्वामी। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सेवा और समर्पण में ही सच्चा प्रेम छिपा है। देवी लक्ष्मी ने जो किया वह सच्चे जीवन साथी का प्रतीक है, जो कठिन समय में भी साथ निभाता है। चमत्कारी दीपक बिना मानव हस्तक्षेप के जलता है 6 महीने तक। जब हर साल नवंबर में बर्फबारी के कारण मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं, तो मुख्य गर्भगृह में एक विशेष दीपक जलाया जाता है। मंदिर 6 महीनों के लिए पूरी तरह सील कर दिया जाता है और कोई इंसान वहां नहीं होता। लेकिन जब अगले साल अप्रैल मई में मंदिर खोला जाता है, तो वो दीपक जलता हुआ पाया जाता है, बिना तेल भरे, बिना बाती बदले, बिना किसी स्पर्श के। ये घटना न सिर्फ भक्तों को चमत्कृत करती है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। ये दीपक एक प्रतीक है, भक्ति और श्रद्धा की वो लौ जो बिना बाहरी सहारे के भीतर ही जलती रहती है। शंखनाद पर प्रतिबंध, क्यों नहीं बजाया जाता शंख बद्रीनाथ में? भारत के लगभग हर मंदिर में शंख बजाना एक शुभ और आवश्यक परंपरा है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर एक अपवाद है। यहाँ शंख बजाना वर्जित है। कहा जाता है कि वर्षों पहले जब यहाँ शंखनाद किया गया तो पर्वतों में भारी कंपन हुआ, जिसके कारण भूस्खलन हुआ। तब से स्थानीय मान्यता बन गई कि यहाँ शंखनाद प्राकृतिक आपदा को बुलावा दे सकता है। विज्ञान के अनुसार उच्च तीव्रता की ध्वनि तरंगे बर्फ और चट्टानों में कंपन उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे हिमस्खलन और भूस्खलन संभव है। ये नियम हमें यह सिखाता है कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई प्रकृति सम्मत कारण होता है, जिसे समझना जरूरी है। नर नारायण पर्वत और भविष्यवाणी। बद्रीनाथ मंदिर 2 दिव्य पर्वतों के बीच स्थित है, नर और नारायण, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये पर्वत हजारों वर्षों से एक दूसरे के सामने स्थिर खड़े हैं। एक रहस्य में भविष्यवाणी कहती है कि जब ये दोनों पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर एक नया तीर्थ प्रकट होगा जो भगवान नृसिंह की कृपा से जागृत होगा। यह सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संकेत है कि इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। मोक्ष का द्वार, पुनर्जन्म से मुक्ति का स्थान। हिंदू धर्म में 4 धामों की परिक्रमा को जीवन का अंतिम और सबसे पवित्र कार्य माना गया है। बद्रीनाथ इन 4 धामों में से एक है और इसे मोक्ष द्वार कहा गया है। यह माना जाता है कि जो भी यहाँ श्रद्धा और सच्चे हृदय से दर्शन करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह स्थान व्यक्ति को मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठाकर वो की ओर ले जाता है जो शुद्ध आत्मा है। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां जाकर आत्मा को अपने मूल से मिलन होता है। बद्रीनाथ के ये रहस्य केवल धार्मिक किस्से नहीं है, बल्कि वे आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत संगम है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा विज्ञान से परे जाकर भी विश्वास करती है, और कई बार वो विश्वास ही चमत्कार बन जाता है। अगर आपको बद्रीनाथ के ये रहस्य रोचक और प्रेरणादायक लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।